हेलो स्टूडेंट्स, आपकी नई क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक चालू किया था द वॉइस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। कुछ सेंटेंसेस भी मैंने बनवाए। मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का था। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। यानी एक्टिव वॉइस में तो क्या था, वहां सब्जेक्ट जो है किसी काम को कर रहा है, यानी कि इंपोर्टेंस दिखा रहा है सब्जेक्ट। लेकिन दूसरे वाले पैसिव वॉइस की हमने जो बात की, वहां जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया और अपनी इंपोर्टेंस दिखा रहा है। कहने का मतलब ऐसा सब्जेक्ट आगे आ गया जो खुद उस काम को नहीं कर सकता। अच्छा, पहला सेंटेंस जो हमने सेकंड में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, उसमें कुछ वर्ब साइन इज लगा हुआ आया और उसमें बाय लिखा हुआ आया और ही का हो गया है। तो कुछ नियम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चीजें एक्स्ट्रा आई, लेकिन सेंटेंस का दोनों ही अर्थों में मीन चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले सेंटेंस का मतलब था ही राइट्स, ही प्लेज क्रिकेट। जैसे मैंने ये सेंटेंस कहा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट किया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, या ऐसा बोला वह क्रिकेट खेलता है। दोनों का मीन सेम। तो एग्जाम में क्या करना पड़ता है हमको, एग्जामिनर कहता है कि चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, या फिर वो फिलअप देता है 4 मार्क्स के। एक सेंटेंस लिख दिया, नीचे 4 वर्ड्स लिख दी। जैसे नीचे लिखा हुआ मिला आपको, इज प्लेड, वाज प्लेड, वर प्लेड, वर बीइंग प्लेड। तो हमको फिलअप करना पड़ता है। हम दोनों ही तरीके से सीखेंगे। पहले बेसिक चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद फिलअप करना सीखेंगे। फिलअप करना बेहद आसान। हम चालू करते हैं नेक्स्ट। ये सेंटेंस था, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसको पैसिव वॉइस में मैंने कन्वर्ट किया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इसका मतलब है वह क्रिकेट खेलता है। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसी टेंस में हमने दूसरे वाले को बना दिया है। यहाँ इस एक्स्ट्रा आया और बाई एक्स्ट्रा आया और ही का ही हो गया। तो ये चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है। इनके नियम, सबसे पहले हमने ये सेंटेंस देखा है, इसको इसमें बदलने के पहले तो 5 नियम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे यहाँ था क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट हो गया। तो नियम नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमने देखा हेल्प, ये मेन वर्ब दे रखी है प्लेस। टेंस को देख करके हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, नियम नंबर 2। थर्ड देखा आपने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। पैसिव वॉइस का जब भी कोई सेंटेंस बनेगा, चाहे वहां फर्स्ट वर्ब हो चाहे सेकंड वर्ब हो, वहां हमेशा थर्ड वर्ब का यूज किया जाएगा, जैसा कि मैंने किया। फोर्थ नियम क्या है, बाई लगा है। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी आगे आके जहां बाई भी यूज नहीं होगा, लेकिन बेसिक सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो ये ही 5 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो फोर्थ नियम क्या है, हमारा बाई लगाना है। उसके बाद मैंने कहा आपसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे यहाँ ही था, यहाँ ऑब्जेक्ट में आके हिम हो गया। वो सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट में ये कर दिया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। तो भाई सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में हमने बदला तो ही का हिम हो गया, और ही क्या है, प्रोनाउन है। तो सबसे पहले ही हिम में क्यों बदला, उसका क्या नियम है। तो मैंने लिखा आपके लिए, चेंज प्रोनाउन। सबसे पहले आपको चेंज करना है प्रोनाउन। भाई जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है।
नाउन नो चेंज, चेंज नहीं होता। जैसे लिखा मैंने कोई राम, शाम लिखा, कोई जॉन लिखा या मैरी लिखा, ये सभी के सभी नाम हैं। नेम तो नेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अब आई प्रोनाउन की बारी, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी सब्जेक्ट में आपको आई लिखा हुआ मिलेगा तो ऑब्जेक्ट में ले जाते समय उसको क्या करेंगे, हम मी में बदल देंगे। आई का हो जाएगा मी, लिस्ट देखिए, यू का होगा यू, ही का होगा हिम, शी का होगा हर, इट का होगा इट, वी का होता है अस और दे का होता है देम। ये लिस्ट सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये लिस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, वी और दे को उसमें कॉलम में बंद किया हुआ है। ये बंद करने का रीजन ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां हमको, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय इनको ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाएंगे हम, यानी कि वी को अस में नहीं बदलेंगे और दे को देम में नहीं बदलेंगे। जैसे समवन समबड़ी, नो वन नोबडी, दे वी ऑल, पीपल पब्लिक पुलिस, चिल्ड्रन एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट में इनको कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो हमने आज केवल इतना ही देखा। इस लिस्ट को आप याद कीजिए। ये टॉपिक आपका क्लास 8 से 11 तक को कवर करता है, तो सभी क्लास के बच्चे इसको देखें और ट्राई करें सेंटेंस बनाने की। एक सेंटेंस में आपके सामने बनाता हूं, उसको देखिए आप, उसी हिसाब से आप फॉलो करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। प्रैक्टिस करना। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती। ये सेंटेंस मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे पास है। सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब क्या है? सिंग्स। मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। तीनों चीजों की आवश्यकता होती है पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, मैंने आपको बताया। एक्टिव से जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो 5 रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे ले आओ, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आ सॉन्ग लिखा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब ये देखना है आपको, यहां मेन वर्ब सिंग्स दे रखी है, तो मैंने सिंग्स को देख करके इज लगाया। ये मैंने इज लगा लिया। अब जो वर्ब को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इसकी लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि मेन वर्ब को देख के हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा रहे हैं। अच्छा, हमने 2 नियम फॉलो किए। एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? सिंग्स। इसकी सेकंड फॉर्म सिंग, सेंग, संग। इसमें से सेकंड वर्ब उठानी है अपन को। फर्स्ट सिंग, सेकंड सेंग और संग। थर्ड वर्ब का यूज करना है तो हमको करना है संग। ए सॉन्ग, ए संग। उसके बाद फोर्थ नियम क्या कहता है कि बाय लगाना है, तो हमने बाय लगाया। और फिफ्थ नियम फर्स्ट का अपोजिट है। क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है। तो ये प्रोनाउन दे रखा है सी, सी को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर। तो बेसिकली हमारे 5 रूल्स कवर हो गए इसमें। सबसे पहले था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, जो हमने ये बना दिया। सेकंड था हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हमने ये लगा दिया। तीसरा नियम क्या था? मेन वर्ब लगानी है, जो हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद क्या है?
बाय लगाना होता है तो बाय मैंने लगा दिया। उसके बाद फिफ्थ नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो मैंने ये बदल दिया। अब सेंटेंस उसी फॉर्म में है, बदला नहीं है, अर्थ दोनों का सेम। अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।